गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अभी एडुटेरिया का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वॉल्यूम 2 वाला, और हम लोग इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट भी चला रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसी सिलसिला को जारी रखते हुए। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन कर रहा है इसका कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये बलबन द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कर है फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था। तो ये आपका 1/10 होता था। जो उपज होती थी उसका 1/10 भाग सिंचाई कर लिया जाता था। अगला कर रहा है कि अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो इलाही संवत का जहाँ बात करेगा तो ये 1583 हो जाएगा, और जहाँ दिन ए इलाही की स्थापना का बात करेगा तो आपका 1582 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। कर निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है। तो मराठों का मैकियावेली नाना फडणवीस को बोला गया है। देखिए ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट कर रहा है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पाहुल प्रणाली हुआ था प्रारंभ। नेक्स्ट चलते हैं। कर रहा है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपका 1781 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो ये आपका लॉर्ड एलेनब्रो के शासनकाल में हुआ था दास प्रथा का अंत। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह, ठीक है, रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 का क्रांति फैजाबाद के नेतृत्व करता थे आपके मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कर रहा है कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का स्वीकार किया था आपका 6 जून 1946 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था। तो न्यायाधीश का नाम जेसी हिल्टन था। ठीक है, जिसने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी। नेक्स्ट कर रहा है कि आग का आविष्कार किस काल के दौरान माना गया है या हुआ था। ठीक है, तो ये आपका पूरा पाषाण काल माना जाता है। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। ये हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है कि मतलब हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे। तो जीवक के बारे में देखिए सबको पता होगा, ये आपके बिंबिसार का था। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। जीवक ने ही उपचार के लिए गया था, तो वो आपको बताना है कि जीवक ने किस प्रसिद्ध शासक या प्रसिद्ध धार्मिक का आपका उपचार किया था। जैसा कि वो आप सबको पता होना चाहिए कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको कमेंट करके बताना है कि उन्होंने किसकी उपचार की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो ये आपका 1938 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ है दुर्गापुर इस्पात कारखाना का स्थापना। नेक्स्ट कर रहा है भारतीय विमानयानक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग IRDA बोलते हैं, IRDA का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, जो बीमा का जितना भी संधारण करता है, बीमा कंपनी जितना भी है उसका संधारण करता आपका IRDA है। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन। RBI नहीं बल्कि आपका IRDA करता है बीमा का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें देखिए सीमा शुल्क जो है आपका वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके मार्शल हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कर रहा है कि भोर घाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच संपर्क मार्ग बनाता है। तो देखिए
ये भोर घाट जो है वो आपका मुंबई और पुणे है। नेक्स्ट चलते हैं तो कह रहा है कि घारला आपका निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की है। आगे देखिए कह रहा है कि पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है, तो पंचेश्वर आपका भारत और नेपाल के बीच है। आगे बढ़िए 24 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे कि भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो ये देखिए पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, ये आपका कौन सा है, झारखंड है। ठीक है, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी, तो यह आपका 2000 सन में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये आपका केंद्रुमुख है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो जिनको याद होगा ट्रिक वो आसानी से इसमें से ढूंढिए कौन सा है, तो इसमें मिलेगा आपका मणिपुर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये आपका सुंडा जल संधि जोड़ती है। देखिए आपका बी पे है, तो बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका। तो अफ्रीका को हम लोग आपको मानते हैं कि मानव उत्पत्ति का महाद्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है, तो ये आपका है जलोढ़ मृदा। आगे देखिए कह रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका पड़ता है मिजोरम में आपका। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए कह रहा है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो यह आपका 1962 से प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, ठीक है, इसका मुख्यालय आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय कहाँ आपका जेनेवा में। नेक्स्ट कह रहा है कि उदय भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है, तो उदय भूमि आपका किसका है, के.आर. नारायणन का है, आपका हो जाएगा के.आर. नारायणन। नेक्स्ट कह रहा है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वीरता के लिए सबसे बड़ा है, इसमें परमवीर चक्र दिया जाता है। कह रहा है कि रेणुका झील, ठीक है, रेणुका झील कह रहा है जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कह रहा है कि उसका जो है संबंध किस राज्य से है, अर्थात रामसर आर्द्रभूमि आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है, अर्थात फुटबॉल से नहीं है, तो इसमें देखिए आपका है डुरंड है ही, रोबर्ट्स मेयर्स जो है आपका ए ऑप्शन वाला ही नहीं है, आशुतोष कप है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि देखिए यहाँ बता दें मेयर्स कप जो है वो आपका मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, मेयर्स कप किससे है, तो ये आपका बॉक्सिंग से है। ठीक है, मुक्केबाजी से, ये आपका मुक्केबाजी से संबंधित कप है। आगे बढ़िए कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था, तो ओलंपिक ध्वज की परंपरा आपका 1920 से हुआ था। आगे चलिए कह रहा है कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो इसे क्लार्क को मानते हैं, आर्थर श्री क्लार्क को। आगे चलिए 41 क्वेश्चन कर रहा है आपसे, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है, तो ये आपका 17वां है, 70। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है कि लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है, तो ये अधिकार आपको दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच पूर्णतः निषेध है, तो ये अनुच्छेद 122 में वर्णन है। आगे चलिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, तो इसमें 3 तरह का है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, 3 तरह की न्याय है। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, तो इसमें आपके
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें गलत बताना है। तो करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है, नहीं ये आपका गलत है, ये आपका कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया था। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे कह रहा है कि द्विसदनवाद, ये द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है, द्विसदनवाद आपका यहाँ दे रहा है, ये गलत है, ये लिया गया है द्विसदनवाद आपका लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है, तो ये गलत है। फिर आपका कह रहा है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ये तो सही है ही। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं मिला हमको, तो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 जो है आपका सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 के बाद आते हैं 47 क्वेश्चन पे। तो कह रहा है बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है, ठीक है, तो लोकसभा में कितना है 40 और राज्यसभा में आपका है 16, ठीक है, तो 40 और 16 देखिए आपका ऑप्शन बी पे है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकरिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, आपने पिछला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आपको याद होगा, ये 1983 का है सरकरिया आयोग, ठीक है, जो आपका केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में आयोग ये गठित किया था। आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इसमें बोडो, मैथिली और हिगड़ी सब है, ठीक है, तो बोडो, मैथिली और डोगरी सब हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो अब तक ये आपका 3 बार बुलाया गया है, ठीक है, 3 बार हो जाएगा ऑप्शन बी। करे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो ये आपका 62 साल है, 62 ईयर्स। नेक्स्ट करें दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया है, तो दल बदल जो है वो आपका किस संविधान संशोधन में से थी है, तो ये संविधान संशोधन, चूँकि इसमें बताइएगा आप कमेंट करके, और इसका आप बता दीजिएगा कि किस अनुसूची में भी है, ठीक है। तो आते हैं, ये कह रहा है कि दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आपका 1985 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण, जिसको हम लोग एनजीटी शॉर्टकट में जानते हैं, कह रहा है एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था, तो परमाणु जो है आपका रिएक्टर चालू किया गया था सबसे पहले कहाँ, रूस में, ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 कह रहा है कि बारबरी तथा जमुनापुरी, ठीक है, बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं, तो बकरी की। आगे चलते हैं, कह रहा है कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो देखिए प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है आपका, ये आपको फार्मूला से पता होना चाहिए, P इसमें पावर दिया हुआ है, तो P इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, V²/R, चूँकि यहाँ वोल्ट दिया हुआ है तो V²/R हो जाएगा, ठीक है। तो V कितना दिया हुआ है आपका, इसमें V देखिए दिया हुआ है 200, तो 200 को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा 200 × 200, ठीक है। अब आगे इसको करेंगे तो R कितना, R चूँकि निकालना है तो R इधर आ जाएगा, तो P मेरा नीचे आ जाएगा, तो P का कितना वैल्यू दिया हुआ है आपका 100, तो 100 से इसको 2 0 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 2 दूनी का 400, ठीक है, तो ये आपका B जो है करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है, तो देखिए ये पहला नियम है, कोई भी आपका जो है ये पृथ्वी की ओर गिरता है, इसका मतलब गति में है तो गति में रहेगा, और मतलब स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगा, तो ये आपका हो जाएगा A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 लाख आपका हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को इसमें चेंज किया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसमें हो जाएगा कितना 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है, तो ये B ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा रॉकेट किसके संरक्षण नियम पे, तो ये सबको पता होगा
ये देखिए संवेग संरक्षण सब कोई जानता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कोणीय या रैखीय वेग संवेग कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका रैखिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि शेविंग ब्रश के रेशों पर आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है। मतलब शेविंग ब्रश के जो रेशा है वो आपस में किस कारण से चिपकता है, तो आपका रीजन है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेरित धारा का होता है, ठीक है। और इसका जो बाएं हाथ का नियम होता है, वो बाएं हाथ का जो नियम है वो आपका प्रेरित बल को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपका है प्रेरित धारा, और बाएं जहाँ बाएं हाथ का पूछेगा लेफ्ट थंब, तो वो आपका प्रेरित क्या हो जाएगा, उसमें बल बताएगा। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि फोटोन की खोज निम्नलिखित में किसने किया था। तो आपको सबको पता होगा, ये आपका हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टीन। फोटोन का बात कर रहा है, ठीक है, फोटोन एल्बर्ट आइंस्टीन। आगे चलिए, कह रहा है कि 63 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि देखिए किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है। तो ये सबको पता होगा। देखिए रासायनिक गुण किस पे निर्भर करता है, ये आपका, तो ये निर्भर करता है आपका परमाणु संख्या पे, और परमाणु संख्या जो होता है वो किस पे होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन का संख्या जो वो संख्या होती है, अर्थात ये रासायनिक गुण आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि जो कक्षा के बाहर होता है वो सब क्या होता है, कक्षा में होता है वो सब इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब भाग लेने के लिए भी जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन ही जाता है। तो रासायनिक गुण किस पे निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉन पे। आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो सबसे शुद्धतम रूप है आपका पिटवा लोहा, बी है। आगे कह रहा है पित्तल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो ये तांबा और जास्ता का है, बी पे है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है समुद्र में गोताखोरी करते समय कह रहा है गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है। तो हीलियम का होता है, क्योंकि हल्का होता है, समुद्र में ले जाने में आपका वेट कम रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए जब सुक्रोज होगा तो वो किस चीज़ में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो ए और सी दोनों हो जाएगा। आगे करें निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरियाजा स्टिवा है। तो ओरियाजा स्टिवा आपका है नाम किसका, धान का, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो नारियल इसमें है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एमाइलेज एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा होता है। तो एमाइलेज आपका अग्नाशय में होता है। आगे बढ़ते हैं 71 कह रहा है कि ब्रिक के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं। तो देखिए जो ब्रिक का बाहरी भाग होता है उसको हम लोग कोर्टेकस बोलते हैं, और जो आंतरिक भाग होता है या भीतरी भाग उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। तो इसमें देखिए आपका ए पे है कॉर्टेकस और मेडुला। आगे चलते हैं, कह रहा है किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। तो टेकोफेरॉल हम लोग किसको बोलते हैं, विटामिन ई को, ठीक है, ई हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। तो मलेरिया परजीवी क्या देखेंगे, इसमें ऑप्शन में है आपका अस्प्रोजाइट, ठीक है, अस्प्रोजोइट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है इसमें। तो आपका संगीत पॉल चौधरी। आगे चलिए 75 कर हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है। जलाभिषेकम अभियान आपका प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये ऑप्शन पे है। आगे देखिए कह रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है, आपका मुंबई है, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता मुंबई है। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो ये आपका 139वां था 21 का। आगे चलते हैं, कह रहा है विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या था। तो आई लव एस्पैरो था, ठीक है। और ये आपको जान लेना है कि विश्व गौरैया दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 20 मार्च को। आगे चलते हैं, कह रहा है हाल ही में
तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये आपका सामिया सुलूहू हसन है। आगे चलिए, कह रहा है कि दूसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये कर्नाटक कर रहा है इसका मेजबानी। आगे कह रहा है इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका राज्य बना है इथेनॉल का बिहार। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका अमिताभ बच्चन है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। आगे बढ़िए, कह रहा है कि किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका फिलीपींस है, डी करेक्ट है। आगे बढ़िए, कह रहा है हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये लद्दाख में होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल की किसने विकसित किया था? तो ये आपका 9mm पिस्टल विकसित किया था DRDO तथा भारतीय सेना। तो ये हो जाएगा ए और सी, डी ऑप्शन पे हो जाएगा। आगे कह रहा है किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काईज संधि, ठीक है, ओपन स्काईज संधि से अपना संबंध तोड़ लिया है? तो ये आपका अमेरिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 कह रहा है कि किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया था? तो कलरव आपका कहाँ से? बिहार से, ठीक है, याद रखिएगा। कलरव जो है वो राजकीय पक्षी महोत्सव है और ये बिहार में आयोजित हुई है 2021। आगे चलते हैं, कह रहा है कि केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में अर्थात CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सुबोध कुमार जायसवाल हैं, सुबोध कुमार जायसवाल। आगे चलिए, कह रहा हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इनका संबंध किससे था? तो सत्यपाल जो है आपका फैशन डिजाइनर थे। आगे चलते हैं, कह रहा है कि वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला वन पेंशन वन राशन कार्ड, ये आपको पहले क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स में करा दिया था, अगर आपको याद होगा तो बता सकते हैं आसानी से। कौन सा है आपका? राजस्थान और कर्नाटक, ठीक है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा है कि WHO के हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने घोषित किया हाल फिलहाल में आपका अल सल्वाडोर को। आगे चलिए, कह रहा है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? तो ये मिला है आपको छिछोरे को। तो याद रखिएगा, छिछोरा किस में जाएगा? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कहेगा तब आपको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जाएगा छिछोरा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी कौन सा करने वाला है? तो ये आपका भारत करेगा 2023 का G20 का। आगे चलिए, कर रहा है 94 क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? तो ये आपका IIT बॉम्बे के सहयोग से होने जा रहा है। आगे कर रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृति की है? तो स्वीकृति यह मिला, उड़ीसा ने दिया है। आगे चलते हैं, कर रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होती है, तो वर्तमान में पुत्र की आयु अर्थात वर्तमान आयु बताना है पुत्र का। तो देखिए, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक चीज़ लिखते हैं, तो इसका रेशियो 1 है आपका किसका? पुत्र का, और एक तरफ लिखते हैं एस, सन हो जाएगा आपका, और एक तरफ है आपका पिता, फादर का। तो सन अगर 1 है तो ये कितना है? तिगुना है 10 वर्ष पूर्व। अब कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इसका कह रहे हैं अनुपात हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2। तो देखिए इसका अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, ये इधर से आएगा 1 अंतर और इधर से हो जाएगा इसका अंतर 0। तो ये तो आपका रेशियो नहीं बैठेगा, तो इसको हम लोग कितना का अंतर है? 2 का, तो 2 इसमें गुना कर लेंगे, और 1 का अंतर है तो 1 इसमें गुना कर लेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो ये गुना हो जाएगा इस सब में, तो आ जाएगा आपका 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा 1, और ये हो जाएगा 3, और इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, ये वाला लिखते हैं यहाँ।
तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 दूनी का 4। अब देखिए अंतर निकालेंगे तो इसका रेशियो कितना है 1, इसका अंतर अब आ गया 1, इसका भी अंतर आ गया 1। कहने का मतलब कि रेशियो 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये 10 और 10 करेंगे आ जाएगा आपका अंतर दोनों का, चूँकि 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो अभी से लेंगे तो दोनों का अंतर कितना है 20। कहने का मतलब एक रेशियो बराबर आ गया 20। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो किसी एक में वैल्यू रखते हैं, तो इसमें रखेंगे वर्तमान आयु कितना आ गया आपका, ये आ गया वर्तमान आयु निकालना है चूँकि। तो देखिए ये 10 वर्ष पूर्व वाला में रखते हैं अगर हम पुत्र का, तो 10 वर्ष पूर्व में 1 का अनुपात बराबर कितना हो गया 20। तो ये आपका 10 वर्ष पूर्व का ना आया 1 में, तो हमको निकालना है वर्तमान, तो 10 वर्ष पूर्व का था तो अभी निकालेंगे तो 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना आ गया आपका 30 साल। ठीक है, चलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ये शॉर्टकट मेथड है निकालने का। आगे चलिए कर रहा है कि 1100 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 500 रुपये में बेचने से प्राप्त हुई हानि से दुगना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग क्रय मूल्य क्या जानते हैं, क्रय मूल्य जो है वो वस्तु का बराबर रहेगा, तो इसको बराबर करते हैं। तो 1100 का वस्तु है, 100 रुपया फायदा हुआ, मतलब कि घटा देंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य को इक्वल टू कर रहे हैं। आगे देखिए कह रहा है कि अगर इसी को 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि से दुगना है, मतलब अगर इसको हम लोग लिखते हैं 500 और दुगना हानि कितना हो गया x का हो जाएगा 2x, मतलब दुगना है, हानि को जोड़ेंगे तब मेरा जाकर ये क्रय मूल्य मिलेगा। तो इतना हो गया। अब देखिए इसको लाएंगे, x को इधर लाएंगे माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3x, और ये 500 जो है इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका घट के हो जाएगा 600। घटाएंगे कितना आ गया 3 दूनी का 600, ये आ गया कितना 200 आ गया। तो जब 200 आ गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, आपसे हमसे पूछ रहा है ये चीज़ कि बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य किसी एक में पुटअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ओहो गलती हम लोगों ने जोड़ दिया, 11 में से जाएगा आपका हो जाएगा 600। ठीक है, तो ये आपका गया 200, सही है, यहाँ तक तो सही है, 200 है। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य निकालेंगे, चूँकि देखिए 200 आया, x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 200 आ गया। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए 500 और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 और 2 700 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 700 डी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि यदि देखिए कह रहा है कि 6 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, फिर कह रहा है कि उससे दुगने कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए, यहाँ देखिए एक चीज़ हमारा यहाँ प्लस माइनस में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कह रहा है कि ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए 97 कर रहा है किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचने से प्राप्त जो है, चूँकि इसमें वैल्यू रखते हैं 200 रखेंगे तो 2 दूनी 400 आ जाएगा, 5 4 900 होगा, लेकिन ये गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर आपका कह रहा है कि बेचने से प्राप्त लाभ जो है वो लाभ कितना है, हानि अगर मानते हैं x हानि मानते हैं तो 100 रुपया इसमें जुड़ेगा और इसमें 2x जो है ये आपका घट जाएगा, तब जाकर ये बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो ये 3x इक्वल टू आएगा, तो अब जाके वैल्यू रखेंगे तो मेरा आ जाएगा 700, दोनों में आएंगे, इसमें रखें या फिर इसमें रखें तो मेरा 700 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए कर रहा है 6 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। तो देखिए 6 आदमी कर रहा है 16 दिन में, कहने का मतलब कि ये टोटल वर्क अगर निकालेंगे तो 16 गुना 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उससे दुगना कार्य है, दुगना कार्य कर दे रहे हैं, कार्य को क्या कर रहे हैं 2 से गुना कर दे रहे हैं। तो पूछ रहा है कि 8 दिनों में पूरा करना है, तो 8 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16, तो कितना या इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये आ गया आपका 24, 6 का 24 हो गया। तो 24 कर रहा है कि अब पूछ रहा है आपसे कि कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए पहले से आदमी 6 आदमी काम कर रहा था और अभी ज़रूरत है 24 आदमी का, तो हमको कितना और लेना चाहिए आदमी, तो 24 में से 6 घटा देंगे आ जाएगा मेरा 18 आदमी। ठीक है, 18 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है इसका। कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए इसमें क्या है, समय को बराबर कर रहे हैं हम लोग। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बाई चाल। तो दूरी लिख लेते हैं d से, और चाल आपका कितना है, चाल है आपका
चाल है आपका 5 किलोमीटर। तो ये 6 मिनट देर करता है, तो 6 मिनट देर कर रहा है मतलब 6 मिनट और ज़्यादा लगना चाहिए था। तो 6/60 इसको हम लोग घंटा में बदल लिए मिनट को, इक्वल टू करेंगे तो कह रहा है कि यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा से अब चलेगा 6 से, तो इसका समय लगेगा D/6 घंटा। अब देखिए घंटा कर रहा है तो लेट कर रहा है, पहले पहुंच जा रहा है, तो पहले पहुंच रहा है तो घटाएंगे तब जाके मेरा बराबर होगा, और मिनट में दिया हुआ है तो इसको हम लोग घंटा में बदल लेंगे। तब इसको एक तरफ करते हैं तो D आपका हो जाएगा D6 माइनस D5 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इधर इसको इधर करते हैं तो माइनस माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इधर कर लेते इसको कर लेते हैं हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखने से फ़ायदा ये होगा कि ये आपका दोनों पॉजिटिव रहेगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि D6 है तो D6 को हम लोग इधर लाएंगे तो मेरा लिखाएगा D5, और चूँकि D5 तो फिर लिख रहे हैं तो वो माइनस में ही आएगा। इधर लेकर आएंगे तो ये आपका ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये इसको हम प्लस करना चाह रहे हैं, तो इधर लाएंगे तब जाके प्लस होगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। तो D6 जो है वो इधर रहेगा और इधर जाएगा तो हो जाएगा D5, ठीक है। और इधर क्या बचेगा मेरा, तो इधर बच जाएगा आपका D, अब इधर आएगा तो 6/60, और ये हो जाएगा आपका प्लस 4/60। 4/60 को इधर ले गए तो ये प्लस हो गया, और ये वाला इधर ले गए तो ये माइनस हो गया। तो इसको अब हल कीजिएगा तो आ जाएगा 6×5 30, और इसको घटाएंगे 6 में से 1 जाएगा, 1 D बचेगा। इसको करेंगे तो 60, और 6 4 हो जाएगा आपका 10, तो ये हो गया 10 6 60, ठीक है। 6 बार में कट गया, और ये कट गया 6×5 30, तो 5 इधर जाएगा तो D इक्वल टू कितना आ गया 5। कहने का मतलब दूरी कितना है इसका, D इक्वल टू है 5 किलोमीटर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है एक तांबे की, इस सबको क्लियर कर देते हैं। कह रहा है एक तांबे की बने गोले का व्यास कितना है 9 सेंटीमीटर, और उसे 2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया जाता है, तो इस प्रकार की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए कोई भी वस्तु को जब ढाल के बनाया जाता है या उसी आयतन को, तो आयतन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब कि तांबा मतलब गोला का आयतन जो है, ये गोला का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा आपका, तार कह रहा है। तो तार कैसा होता है, तार आपका बेलनाकार होता है, तो वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 πr3, ठीक है। तो πr3, तो यहाँ देखिए व्यास दिया हुआ है, तो रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 9/2 हो जाएगा, इसका पावर 3। अब देखिए बेलन का हो जाएगा, बेलन के कितना होता है πr²h, तो r इसका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 दिया हुआ है तो 2/2 लिख लेंगे, और इसका स्क्वायर, और h मतलब कि यही l निकालना है, यही लंबाई हो जाएगा तार का। तो अब देखिए इसको हल करते हैं तो हो जाएगा पाई से पाई तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। l इक्वल टू क्या बचेगा इधर, तो 4/3 है। देखिए ये तो कट के ऐसे ही 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, केवल हमारा कैलकुलेशन इधर का बचा। तो ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा 9/2 इंटू 9/2। कैलकुलेशन कर लीजिए, तीतरी का 9 हो जाएगा, फिर ये देखिए 4 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 कट गया। अब बचा मेरा इधर 9 तिया 9 9 81 तिया हो जाएगा 243/2। हल कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 121.5 सेंटीमीटर हो गया। देखिए ये हो गया आपका B। तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगला वीडियो एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो है करेंट अफेयर्स वाला, वो आपको रात को मिल जाएगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में और अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।